हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा, तुझे दुनिया के बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो मेन हेडलाइंस है, भारी उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने के लिए भारत फर्स्ट मूवर्स कोलिशन में शामिल हुआ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुजरात में पीएम द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में इंडियन बिजनेस पोर्टल का अनावरण किया। राजेश भूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय अधिकारी अनवर हुसैन शेख ने व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं की समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पश्चिम बंगाल ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है। केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली शोरों को मारने का अधिकार दिया है, जो कृषि फसलों या मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बना है। तमिलनाडु सरकार ने कैलगानेरेशन ऑल विलेज इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत तमिलनाडु सरकार ने की है। लालगुड़ी वायोलिन डुओ जेजेआर कृष्णन और विजयलक्ष्मी को 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरकार ने केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। रस्किन बॉन्ड की नवीनतम पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का विमोचन 19 मई को किया गया। ये थी आज की मेन हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस 28 मई को मनाया गया। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। उद्देश्य था महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। 2022 की थीम थी रेसिस्ट एंड प्रेसिस्ट, विरोध करना और बने रहना 2022 की थीम थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में कहाँ विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र तरल संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया। गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की कितनी फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो 53% हिस्सेदारी सरकार ने बेचने का फैसला किया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके एमडी हैं अरुण कुमार सिंह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली शोरों को मारने का आदेश दिया है? तो केरल सरकार ने इसका आदेश दिया है। केरल ने ऐसे जंगली सुअर जो फसल या मानव जीवन के लिए खतरा बना हो, उन्हें मारने का आदेश केरल सरकार ने दिया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य के लिए इसकी मंजूरी दी है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में कितने इंडियन कॉमेडी डी एक्सचेंज लिमिटेड की अस्थायी मान्यता को रद्द कर दिया है? किसने? सेबी ने किया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया है। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में है। इसकी स्थापना 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में माधवीपुरी उस इसके अध्यक्ष हैं।
हाल ही में किस राज्य ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पैनल बनाया है? तो उत्तराखंड सरकार ने जो है इसमें पैनल बनाया है। हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का प्रारंभ जो है इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई। हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इंडिया, भारत जो है इसमें शीर्ष पर था। भारत ने कुल 33 पद जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड, 15 सिल्वर, 5 कांस्य पदक है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना 1907 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है म्यूनिक में है। इसमें वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर जो है इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की एथलीट समिति के रूप में लवलीना बोरगोहेन को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई? तो तजाकिस्तान में जो है ये वार्ता संपन्न हुई। हाल ही में किसने भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया? तो अनुप्रिया पटेल ने जो है भारतीय व्यापार पोर्टल को लॉन्च किया, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम शेला पास के नाम पर रखा गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में एक नए प्रजाति के बंदर पाए गए हैं, जिनका नाम शेला पास जो है रखा गया। हाल ही में मनी स्पाइसर को देश में पहली बार कहाँ खोला गया? तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल में जो इसको खोला गया है। मनी स्पाइडर यूरोप के घास के मैदान में जो पाया जाता है। यहाँ मकड़ी के परिवार का बोना सदस्य है। 26 मई 2022 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने वाले विधायक को जो है मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है इसकी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जगदीश धनखड़ जी हैं। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा? तो पदक तालिका में तुर्की जो है वो प्रथम स्थान पर था। 12वां महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इस्तांबुल तुर्की शहर में आयोजित किया गया था। भारत इस प्रतियोगिता तलक में जो चौथे स्थान पर था, पहले स्थान पर तुर्की था। 26 मई 2022 को भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत किस दूसरे जहाज को चेन्नई में लॉन्च किया गया? तो निर्देशक जहाज को जो है चेन्नई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 26 मई 2022 को डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है संपन्न हुई। हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष जो है बनाया गया है? तो अनवर हुसैन शेख को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस शहर ने पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर किया है? और ऐसा करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर जो है पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर जो है बना है। पश्चिम बंगाल का बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो इसमें शामिल होते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में मूल्यांकन के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो BP कानून को जो समिति का उद्घाटन किया है। वाणिज्यिक दृष्टि से स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का उपयोग करने वाला जो है भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। 26 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि श्री और डेली रॉकविल को जो इससे सम्मानित किया गया। रेत समाधि उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। यह भारतीय भाषा का पहला उपन्यास है। पुरस्कार राशि जो है 44 लाख इसमें दी जाती है। गीतांजलि श्री मैनपुरी उत्तर प्रदेश की है। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर 2005 से जो प्रारंभ किया गया। हाल ही में किस न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साक्ष वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इसमें एक मान्यता दी है।
27 से 28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया गया। भारत ड्रोन महोत्सव प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। 25 मई 2022 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 जारी किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने इसका जो है आदेश जारी किया है। वर्तमान में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। यह सर्वेक्षण 3 वर्ष में एक बार होता है। इसको इंटरनेशनल फार्मास्यूटिक्स सेंटर द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षाओं के बच्चों को सीखने की क्षमता का मूल्यांकन जो इसमें किया जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध जो है कहाँ से है, तो राजस्थान से जो इसका संबंध है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना चलाई गई जाएगी। इस योजना में प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए का जो है सरकार इस पे खर्च करेगी। 24 मई 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का संस्करण जो है लॉन्च किया। तो ये कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण है और 2016 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। थीम थी जो 2022 की वेस्ट टू वेल्थ, 2022 की थीम थी। हाल ही में जारी टाइम्स मैगजीन जो 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में 3 भारतीय कौन शामिल हैं, करुणानंदी सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं शामिल हैं, गौतम अडानी जो हैं इसमें बिजनेसमैन जो हैं इसमें शामिल हैं, और खुर्रम परवेज कश्मीरी एक्टिविस्ट जो हैं इसमें शामिल हैं। 26 मई 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOS ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया है, तो उड़ीसा राज्य ने जो है इसमें प्रारंभ किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन द्वारा ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया। मई 2022 में संगीत अकादमी में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से जो है JR कृष्ण और विजयलक्ष्मी को सम्मानित किया है। 25 मई 2022 को किस संस्थान ने परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया, तो NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में जो इसका उद्घाटन किया गया। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर CDAC कंपनी पुणे द्वारा जो है बनाया गया। 25 मई 2022 को किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप से इस्तीफा दिया, तो नरेंद्र बन्ना जो है इस्तीफा दिया है। 25 लाख रुपए के निजी उपयोग का आरोप है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति हैं। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस का आयोजन 25 मई को किया गया। इसकी शुरुआत जो है 2008 में की गई थी। 25 मई 2022 को किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2022 के चौथे चरण की शुरुआत की गई, तो मणिपुर उखरुल जिला में जो इसकी शुरुआत की गई। 24 मई 2022 को किसने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जो आयुष्मान भारत हेल्थ ने जो है इसको लॉन्च किया। 24 मई 2022 को कैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक किसे चुना गया, तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डॉक्टर टेड्रोस फिर से जो है 5 वर्ष के लिए चुने गए हैं। इसके महानिदेशक 2 बार का पद रह सकते हैं। 23 मई 2022 को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो भारत और अमेरिका ने जो है इस पे हस्ताक्षर किया है। निवेश और वह विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वोसो सागर का तीसरा संस्करण जो आयोजित किया गया, तो बांग्लादेश में जो इसका पोर्ट बंगला में जो इसका आयोजन किया गया। 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक फोरम WEF जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत में किस जगह पर काबिज रहा, 54वें स्थान पर इंडिया जो इसमें काबिज था। हाल ही में किसे ब्रिटिश महारानी द्वारा आनंद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, तो किशोर जयरामन को जो इससे सम्मानित किया गया, जो कि किशोर जयरामन रोल्स इंडिया के अध्यक्ष हैं।
25 मई 2022 को क्रॉप्स एविएटर के रूप में आर्मी एविगेशन क्रॉप्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बनी है? अभिलाषा बराक जो हैं पहली महिला अधिकारी बनी हैं। वर्ष 2023 में क्वाड का 5वां संस्करण सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में जो इसका आयोजन किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया। इसकी शुरुआत जो है 2000 से आरंभ की गई थी। 22 नवंबर का कछुआ दिवस है। थीम क्या थी 2022 की? आस्क एवरीवन टू लॉ एंड सेव टर्टल। 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार सक्सेना को है दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रमों योजनाओं को निपटान संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है हैप्पीनेस एंड वैल्यू। 22 मई 2022 को किसने 21-22 के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता? मैनचेस्टर सिटी ने जो इसमें जीता है, एस्टन विला को हराया है इसमें। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।